सन 2010 की लड़कियां खुश होती थी अपना अमाउंट देखकर। फिर सन 2015 की लड़कियां खुश होती थी अपना बैंक बैलेंस अकाउंट देखकर। फिर सन 2020 की लड़कियां खुश होती थी अपना अमाउंट खर्च कर। और आजकल की लड़कियां खुश होती हैं अपना इंस्टाग्राम की अकाउंट देखकर कि मुझे रील्स पर कितने लाइक्स मिले हैं। मैडम, तुम देर से क्यों आए? लास्ट बेंच स्टूडेंट। सड़क पर लगे बोर्ड के कारण। मैडम, कैसे बोर्ड के कारण? लास्ट बेंच स्टूडेंट, जिस पर लिखा है आगे स्कूल है, कृपया धीरे चले। एक शरीफ आदमी को भला क्या चाहिए? एक पत्नी जो उसका ख्याल रखे, एक पत्नी जो अच्छा खाना बनाए, एक पत्नी जो परिवार को संभाले, और क्या, तीनों पत्नियां बस प्यार से मिलजुल कर रहे, बस फिर सारे स्वर्ग के द्वार इधर ही खुले मिलेंगे। नो 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 नो। आदर्श पति पत्नी वही होते हैं जिसमें पति अपनी पत्नी को उदास न देख सके और पत्नी अपने पति को खुश न देख सके। जब देर रात में कोई टोट मार के पूछता है कि भाई सोए नहीं अभी तक, ऑनलाइन हो क्या, क्या बात है, तब मेरा मन होता है कि अपना सड़ा हुआ मोजा उसके मुंह पर डालकर बोलूं, होश में आ उल्लू, तू भी तो ऑनलाइन है। औरत के जीवन के 3 परम सुख। पहला, खूबसूरत काया। दूसरा, पर्स में माया। और तीसरा, पति एक ही आवाज में कहे, अभी आया। बचपन में माँ कहती है तुझे कुछ समझ नहीं आता। जवानी में बीबी कहती है आपको कुछ समझ नहीं आता। और बुढ़ापे में बच्चे कहते हैं आपको कुछ समझ नहीं आता। कमबख्त, समझने की उम्र कौन सी है, यही समझ नहीं आता। पता नहीं दूसरों के घर वाले ये लव मैरिज के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं। एक हमारे यहाँ अगर अपनी पसंद की सब्जी तक मांग लो तो माता पिता दोनों की चप्पलें पड़ती हैं। संसार के सबसे बड़े पापी वह लोग होते हैं जो दिल जलाने वाली बात कहकर बोलते हैं, देख भाई बुरा मत मानना। पहले 2 लोग झगड़ते थे तो तीसरा छुड़वाने आ जाता था, और आजकल तीसरा वीडियो बनाने लगता है। ये है डिजिटल इंडिया। याद रहे, पत्नी के सामने पड़ोसन की तारीफ करना मतलब पेट्रोल पंप पर बीड़ी जलाने के बराबर है। महान लोग कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, फिर भी जमाना झूठ पर चलता है। इसका उदाहरण पति पत्नी का रिश्ता ही देख लो, बिना झूठ के चल ही नहीं सकता। दुनिया में धोखा इतना बढ़ गया है कि लोग अपने ही चार्जर पर विश्वास नहीं करते। भैया 5 मिनट बाद चेक करते हैं कि फोन चार्ज हो रहा है कि नहीं। पिता ने बेटे से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कभी झूठ नहीं बोलता था। नए जमाने के बेटे का जवाब देखिए, पिताजी प्लीज बताइए कि जब आपने झूठ बोलना शुरू किया तब आपकी उम्र क्या थी?
हर लड़की के सपने में अपने होने वाले पति की राजकुमार जैसे एक तस्वीर होती है, लेकिन जब उसको वैसा राजकुमार जैसा पति नहीं मिल पाता तो फिर जो पति मिलता है उसको तो भगवान ही बचाए। नो 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 नो। बच्चों के लिए एक सलाह। बेटा, क्लास में लड़ाई हमें इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। सैलरी भी पेट्रोल की तरह होनी चाहिए। सुबह उठो तो पता चले, अरे यार फिर बढ़ गई। हम भारतीयों की आधी तरक्की तो आज काम करने का मन नहीं कर रहा है यार, इस वाक्य से रुकी हुई है। बीबी, क्यों जी? यदि मैं मर जाऊं और तुम विधुर हो जाओ तो तुम क्या करोगे? भोला भाला पति बोला, वही जो मेरे मरने पर तुम करती। बीबी बोली, वाह, तो उस दिन तुम झूठ ही बोल रहे थे कि तुम कभी दूसरा ब्याह नहीं करोगे। पति बेचारा बेहोश। कुंवारे लड़का लड़की की शादी करवा देना, फिर उनके बीच होने वाले झगड़े देखना, ये ठीक उसी प्रकार का खेल है जिसमें दो बैलों को आपस में लड़ाकर लोग मजे लेते हैं। बहन से 250 रुपए 2 बार उधार लिए थे, अब वो 4100 रुपए वापस मांग रही है। उसका हिसाब देखो जरा। 250 प्लस 250, शून्य से शून्य शून्य हुआ, 5 5 10, 2 2 4। नो 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 नो। 95% बेरोजगार का एक ही जवाब होता है कि अगर दादाजी ने 1990 में सड़क के करीब वाली जमीन नहीं बेची होती तो आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। गर्लफ्रेंड, जानू, कोई ऐसी बात कहो कि मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगे। बॉयफ्रेंड बोला, ऐसे ही चुपचाप सीधी खड़ी रहे, पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हारे पापा आ रहे हैं।